हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितस्य। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे पहले स्कंद के चौथे अध्याय से। पहले स्कंद के चौथे अध्याय से जिसमें हमने 22वां श्लोक तक श्रवण किया था। इस 22वें श्लोक में यहाँ तक हमने श्रवण करने में हमने श्रवण किया था, उसको संक्षेप में बोलते हैं कि व्यास देव जी ने एक वेद को 4 वेदों में बनाया। हमने चारों वेदों के बारे में कल विस्तृत रूप से बताया था। चारों वेदों में क्या क्या होता है। यजुर्वेद पहले एक ही वेद था, यजुर्वेद था, फिर यजुर्वेद हुआ, अथर्ववेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, सामवेद हुआ, पहले ऋग्वेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद हुआ। और चारों में किस किस प्रकार से जो है अथर्ववेद में मुख्यतः आहुतियां रहती है, उसके बाद वाले में ऋग्वेद में मुख्यतः आहुतियां हैं, उसके बाद जो है सामवेद में जो गलतियों का शोधन करने का है, यजुर्वेद में सामग्री एकत्रित करने का है, और अथर्ववेद में जो है पूरा मंत्र का जो इंचार्ज है उसका। उस प्रकार से 4 प्रकार के ब्राह्मण भी रहते हैं, उनके नाम भी बताए थे। ये सब जो इस आधार पर 4 वेदों को डिवाइड किया गया था। और बाद में हमने बताया था कि 4 वेदों के लिए 4 इंचार्ज बनाए थे। 4 लोग इसके इंचार्ज थे। चारों में ऋग्वेद की जिम्मेदारी पेल ऋषि को दी गई थी। ये सब वेद व्यास के शिष्य थे। ऋग्वेद की जिम्मेदारी पेल ऋषि को दी गई थी, सामवेद की जैमिनी को दी गई थी, यजुर्वेद के वैशंपायन को दी गई थी, और सुमंत मुनि को अथर्ववेद, सुमंत मुनि जिनको अंगीरा भी बोलते हैं, उनको अथर्ववेद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। और शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं कि मेरे पिता रोमहर्षण को जो 5म वेद दिया गया था, जिसमें पुराण तथा इतिहास, महाभारत, ये सारी चीजें आ जाती। ये कल हमने श्रवण किया था। आज इसी के आगे 23वें श्लोक से हम श्रवण करेंगे। ते ते ऋषया वेदम स्वं व्यस्यन अनेकधा शिष्ये प्रशिष्ये तत शिष्ये
वेदा शाखिन अभवन। अब हमने जैसे बताया था एक एक को एक एक वेद दिया, वो भी बहुत बड़ा था। एक एक ऋषि मुनि एक एक वेद को भी संभाल नहीं पा रहे थे, उतना ज्यादा ज्ञान और सबको सबको बांटना भी था। तो क्या किया इन सब विद्वानों ने, मतलब जो 4 आचार्य थे पीछे, अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा तो उनके भी शिष्यों, मतलब जैसे होता ना ग्रैंड फादर, फादर, चिल्ड्रन, ऐसा अपने अपने शिष्यों को, फिर शिष्यों के शिष्यों को, फिर शिष्यों के शिष्यों को दिया, आगे दिया। इतने सारे शिष्यों को प्रदान किया। इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बन गई और हर एक एक आचार्य बनाए, क्योंकि एक आदमी एक वेद भी नहीं कर सकता था, एक वेद भी पूरा, उसको भी कई भागों में डिवाइड किया, फिर शिष्यों को, शिष्यों के शिष्यों को, फिर उस शिष्यों के शिष्यों को दिया। तो संसार की जो भी ज्ञान की शाखा है, संसार में जो भी ज्ञान है वो वेदों से ही आया, चाहे भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान। वो भौतिक ज्ञान को लोगों ने डिस्टॉर्ट करके उसको आगे अपने अपने भौतिक स्वार्थ के लिए बदल दिया, अपने भौतिक स्वार्थ के लिए बदल दिया। तो लेकिन ज्ञान का मूल स्रोत वेद है। संसार या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है, संसारिक ज्ञान या दिव्य ज्ञान दोनों की कोई ऐसी शाखा नहीं जो वेदों के मूल भाष्य से संबंधित ना हो। जो हमें कॉलेज में, स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, या जो कॉमर्स पढ़ाया जाता है, या दवाइयों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में कुछ बताया जाता है, सब वेदों में है। लेकिन उसको आगे कर उसको परिवर्तित करके जो है सत्यनारायण गोलमान प्रभु जी, आपका माइक बंद कर लीजिए। तो इस प्रकार से संसार दिव्य ज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं जो वेदों, सारा ज्ञान वेदों से आया, लेकिन कुछ काम का है, कुछ काम का नहीं भी, और आगे लोगों ने उसको और विकृत कर दिया, स्वार्थ के उसमें अपना स्वार्थ डाल दिया। और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपने अपनी शाखाएं। तात्पर्य ज्ञान के मूल स्रोत वेद है। संसारीय दिव्य ज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं जो वेदों के मूल भाष्य से संबंध ना हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया है। मूलतः वे महान, सम्मानीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाई गई। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया था। वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का कोई दावा नहीं कर सकता। वेदों के आगे कोई ज्ञान नहीं, भौतिक आध्यात्मिक दोनों ज्ञान। लेकिन भौतिक ज्ञान में भी आगे लोगों को गलत तरीके से विकृत कर दिया गया है, नहीं तो सारा ज्ञान वेदों से निकला। ठीक है, सारा ज्ञान। तो शिष्य प्रशिष्य ऐसे और शाखाएं बनाएंगे, उसको वेद को, एक वेद को भी एक आचार्य ने उसको और छोटा 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 करके अपने शिष्यों को दिया, प्रशिक्षितों को दिया, उसके नीचे शिष्यों को दिया, और छोटा छोटा कर दिया। इसके कारण क्या है कि आगे आगे विचारधाराएं अलग अलग वेद बन गए, और उससे अलग अलग थोड़े थोड़े संप्रदाय बन गए। तेव वेदा दुर्मधे धार्यन्ते पुरुषे यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर, इस पर अज्ञानी लोगों पर कृपा करने के लिए अज्ञानी जन सब पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया। व्यास जी को यहाँ पे कृपालु क्यों बोला गया है? क्या सबको पैसा बांट रहे हैं? सबको कपड़े बांट रहे हैं क्या? सबको भोजन बांट रहे हैं क्या? सबका बिजनेस चला रहे हैं क्या? सबको जॉब दे रहे हैं क्या? नहीं, इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहे। वो केवल वेदों को जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वेदों का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो सबको बांट रहे हैं। तब उनका नाम हो गया कृपालु ऋषि। इसका मतलब किसी को दयालु बनना है, कृपालु बनना है, तो क्या करना पड़ेगा?
भगवत ज्ञान को दूसरों को वितरण करना ही वास्तविक कृपा है, वास्तविक दया है। भगवान की कृपा को, भगवान की कृपा को या भगवान की दया को दूसरों को बांटना, भगवान की कृपा या भगवान की दया को दूसरों को बांटना, यही वास्तविक कृपा या दया है। चैतन्य महाप्रभु ने किसी को आदेश दिया कि सबको भीख दे बांट देना, या सबको कुछ कुछ कपड़े बांट देना, धन बांट देना, ये कर देना। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु ने यही आदेश दिया कि सबको कृष्ण नाम का वितरण करना है, कृष्ण की भक्ति का वितरण करना है। इसलिए वेद व्यास जी को भी कृपालु बोला गया। कृपालु ने, उन्होंने वेदों की रचना इसलिए की कि वह सबके ऊपर कृपा करें। वो हम लोगों का काम है भगवान की कृपा को दूसरों को बांटना। वास्तव में दया कृपा हम नहीं, अपनी तरफ से नहीं दे रहे। अगर अपनी तरफ से दया कृपा करेंगे तो गलत हो जाएगा। अपनी तरफ से दया कृपा करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे? एक कहावत है ना, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। एक अंधे व्यक्ति को जो रेवड़ी, जो तिल की बनती है, अभी विंटर सीजन में ही जो गजक जैसी होती, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। तो क्या होगा? इस संसार के लोग दया का क्या करेंगे? दुरुपयोग करके अपने अपने वालों को सारा भौतिक दया दे देंगे, अपने अपने वालों को। लेकिन यहाँ पे भगवान की दया है, इसको सबको यूनिफॉर्म, भगवान की दया, ये भगवान की कृपा है, ये सबको देना। इससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके, और कम से कम जो एकदम इतना छोटा कर दिया, वेदों के ज्ञान को इतना छोटा कर दिया कि क्या कर दिया, ज्ञानी पुरुष जो है, कम ज्ञानी पुरुष भी होगा वो भी उसको समझ लेगा। लेकिन कलयुग में लोग उसको भी नहीं समझ पा रहे। तो तात्पर्य में बताते हैं कि वेद एक है, लेकिन उसको कई शाखाओं में विभाजित करने के कारणों की व्याख्या की गई, अलग अलग कारण। जैसे वेद को सारे लोग समझ नहीं सकते हैं। वेद को समझना, सीधे सीधे वेद को समझना बहुत डिफिकल्ट है। और वेदों में समझने में प्रतिबंध है। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। जो योग्य ब्राह्मण नहीं, मतलब जो ब्राह्मण के नियमों को पालन नहीं करता, शास्त्र में ब्राह्मणों के लिए जो नियम बताए गए हैं, जो जाति वाले ब्राह्मण रहते, वो अगर पालन नहीं करता है तो वो सुपात्र ब्राह्मण नहीं होगा। उसको वेद समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। खाली जाति से नहीं होगा कि मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गया इसलिए मैं वेद पढ़ूंगा, नहीं, जाति से नहीं होगा। वेद शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण बनने के लिए कई योग्यताएं थे। अल्पभाषी होना चाहिए, ज्ञान शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्ययन और बहुत सारे गुण हैं ऐसे इस प्रकार के। मितव्ययी, मितभाषी, ये सब ब्राह्मण के गुण हैं। अगर ये नहीं है, खाली जन्म से ब्राह्मण है, तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। तो लोग का खाली जन्म लेने से ही ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण मान लेते हैं। कई लोग ब्राह्मण का जन्म लेते हैं, ब्राह्मण कुल में अपने आप को ब्राह्मण ब्राह्मण बोलते हैं, हालांकि ब्राह्मण के शास्त्र के नियम अनुसार ब्राह्मण का पालन नहीं करते। उड़ीसा में हमको एक ब्राह्मण मिला, उड़ीसा का, तो उसने बोला कि हम तो मटन खाते हैं। बोले हमारे तो सारे ब्राह्मण मटन खाते हैं, शास्त्र में तो जो है नॉन वेजिटेरियन या मांसाहार का मना, लेकिन वो बोलता है हम ब्राह्मण हैं, हम उड़ीसा के ब्राह्मण हैं और हम मटन खाते हैं। तो हमारे यहाँ सारे ब्राह्मण खाते हैं मटन। तो इसलिए जो अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेके ब्राह्मण के नियमों को पालन नहीं करता, उसको ब्राह्मण नहीं बोला जा सकता। उसका नाम फिर आगे आएगा, उसको क्या बोलते हैं। तो जो
जो है ब्राह्मण, जो व्यक्ति, लोग बोलते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाया है वो बहुत दुर्भाग्यशाली है, लेकिन वैष्णव लोग ऐसा नहीं मानते। और वो लोग ब्राह्मण की जाति को ही वेदों का एक आधिपत्य मानते हैं, वेद, लेकिन दूसरा वर्ग जो है इसे दूसरी जाति पर अन्याय बताते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं है, लेकिन दोनों ही दिग्भ्रमित है, दोनों ही विमत है। वेदों का विषय ऐसा है कि जो केवल भगवान की भक्ति करने वाला ही उसको समझ सकता है। तो वेदों के सबसे पहले भगवान ने किसको बताया? ब्रह्मा जी को बताया। कितने श्लोक में बताया? 4 श्लोक में बताया। इसीलिए भागवतम के आगे जो दूसरा स्कंद आएगा उसके आगे 9वें अध्याय में, दूसरे स्कंद में आगे अध्याय में 4 श्लोक है। इसको बोलते हैं चतुर्श्लोकी भागवतम। ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में बताया, हमको 18,000 श्लोक में क्यों बताया? हमको क्या भगवान ने ज्यादा काम पे लगा दिया? ब्रह्मा जी को कम काम पे, ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवतम बता दिया, हमको 18,000 श्लोक बोला। क्योंकि हम मूर्ख, कलयुग में सारे लोग मूर्ख हैं, तो मूर्ख को समझाने के लिए ज्यादा बोलना पड़ता है। बच्चों में बोलते हैं समझदार को इशारा काफी, समझदार एकदम इशारे से समझ जाएगा। तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में इशारा दे दिया, पूरा सारा आगे। ब्रह्मा जी ने नारद को बोला तो थोड़ा बढ़ा के बोला, नारद मुनि ने व्यास जी को बोला थोड़ा बढ़ा के बोला, व्यास जी ने हमारे लिए बना दिया 18,000 श्लोक बना दिया, और वो भी समझ में नहीं आता। उसके लिए 18,000 श्लोक के लिए एक एक श्लोक के लिए 3-3 4 और चीजें बोलनी पड़ती। तो जो है ये हमारी मूर्खता का लेवल है, और फिर भी भूल जाते, 18,000 श्लोक करने के बाद भी भूल जाते हैं। तो ये जो है, इसलिए वेदों को विषय की इसको समझना, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करें उनकी कृपा के बिना समझा नहीं जा सकता। अतः विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही, जो व्यक्ति सतोगुण में, तो कोई व्यक्ति पूछता है कि प्रभु हम नॉनवेज खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, क्या भागवत हम समझ सकते हैं, भागवत गीता समझ सकते हैं क्या, या वेद समझ सकते हैं? वेद तो बहुत ऊपर की बात है। अगर कोई ये 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो भागवत गीता भागवतम को समझ नहीं पाएगा। सुन लेगा, सुनने का अधिकार सबको है, लेकिन समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। क्योंकि 4 नियमों में मांसाहार करने से दया खत्म होती है, ये आगे आएगा। मांसाहार करने से दया खत्म होती है, अवैध संग करने से स्वच्छता खत्म होती है, अंदर और बाहर की स्वच्छता खत्म होती है, नशा करने से तपस्या खत्म होती है, और गैम्बलिंग, जुआ खेलने से सत्यता खत्म होती है। तो दया भी खत्म हो गई मांसाहार करने से, अवैध संग करने से स्वच्छता, शौच भी बोलते हैं उसको, स्वच्छता या स्वच्छता खत्म हो गई अवैध संग करने से। नशा करने से तपस्या खत्म हो गई, और गैम्बलिंग करने से, जुआ खेलने से सत्यता खत्म। बचा के फिर अब बोल रहे हम भक्ति करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे, इनमें से कोई भी चीज नहीं बची तो वेदों का अध्ययन कैसे करेंगे? इसलिए वेद सुन लेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। भागवत गीता समझ में नहीं आएगी, भागवतम समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए 4 नियम इसको हम बोले जाते हैं कि पहले काम तो ये करो, फिर समझेंगे नहीं समझेंगे बाद में, पहले तो इससे तो समझ में ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। उसके बाद फिर जितना ध्यान पूर्वक सुनेंगे, जितना श्रद्धा रहेगा, जितना शरणागति रहेगा, तब जाके उस अनुपात में समझ में आएगा। लेकिन ये 4 चीजें कोई करता है, सुन लेगा, बैठ लेगा, मुंह से उसके श्लोक भी बोल देगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझ आने का मतलब है उसको किस तरह के जीवन में उतारे, उसकी श्रद्धा बढ़े। ठीक है, तो ये वाला है। तो रजोगुणी तमोगुणी लोग वेद विषय को सही प्रकार समझ नहीं पाते हैं। तो हमें भी तीनों गुण मिश्रित है, हम भी किस अवस्था में है? तीनों गुण मिश्रित है। तो थोड़ा समझ पाते हैं, थोड़ा नहीं समझ पाते। जितना सतोगुण है उतना समझ लिया, जितना तमोगुण है रजोगुण उसमें समझ नहीं पाया है।
ठीक है ना, उतना ही समझेंगे जितना हम सतोगुण में है। बाकी सब ऊपर, फिर 2-3 बार में समझ, दूसरी बार तीसरी बार, फिर जितना सतोगुण में आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे या वेदों को समझ पाएंगे। रजोगुणी तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? वेद पढ़ के भी क्या बोलते हैं? भगवान निराकार है। गीता पढ़ के बोलते हैं भगवान निराकार है। भागवतम पढ़ के बोलते हैं भगवान निराकार है। तो उसका मतलब है वैदिक ज्ञान को नहीं समझ पाते, क्योंकि वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है, वो साकार, वो लीला करने आता। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता द्वापर युग में सतोगुण का कम हुआ, रजोगुण और तमोगुण बढ़े। आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य है। प्राय शून्य मतलब अगर 1 करोड़ में से 1000 हुए तो ऑलमोस्ट शून्य। 1 करोड़ में 1000 हो गए, या 1 करोड़ में 100 हुए तो जीरो जैसे ही हो गया, शून्य जैसे ही। आधुनिक युग में सत्वगुण प्राय शून्य आते हैं। जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि व्यास देव ने वेदों को अनेक प्रकार से, तो हमारे कल्याण के लिए वेदों को छोटे छोटे भाग में बांट दिया, हमारे कल्याण के। और उससे क्या, उस वेदों के सार के रूप में भागवतम को प्रस्तुत किया। लेकिन भागवतम भी इतना बड़ा, उसको भी प्रभुपाद ने भागवतम को जो सार का सार है उसको भी 8 भागों 18 वॉल्यूम में बांट दिया। वो भी हमको बहुत भारी लगता है, वो भी बहुत भारी लगता है। विरले लोगों ने ही पूरा भागवतम सुना होगा। अपने आप को सनातनी बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, सनातनी बोलते हैं। अरे मुस्लिम लोग तो ये करते हैं, मुस्लिम योग करते हैं। मुस्लिम लोगों को अपने कुरान के बारे में पता है, हमसे श्रेष्ठ इसलिए कि उनको अपने कुरान के बारे में पता है। हम मूर्खों को भागवत गीता और भागवतम में अंतर भी नहीं पता है। ऐसे करोड़ों मूर्ख, करोड़ों, एक नहीं करोड़ों मूर्ख इंडिया में ही कि भागवत गीता भागवतम, अभी श्लोक लोग की तो बात दूर, भागवत गीता और भागवतम में क्या रेयर होंगे, विरले होंगे जिन्होंने पूरा भागवतम का अध्ययन किया होगा। पूरा, ऐसा नहीं कि अवसर था, अवसर सबको मिला था। कोविड जो है पूरा समय भागवतम और भागवत गीता समझने के लिए मिला। कोई फोन कॉल नहीं आता था, फोन बेचारा इंतजार करता होता था कोई कॉल कर दे, फोन सूखा हो गया, कोई कॉल ही नहीं करता था। क्या हालचाल देगा? कहीं से बाहर जाएगा तो हालचाल देगा, बिजनेस में ही नहीं जा रहे, जॉब में नहीं जा रहे, हालचाल कहां से मिलेगा? रिश्तेदार कॉल नहीं करता, डर के मारे पूछेगा कि सबको बताना पड़ेगा मेरे को कोविड हो गया। फिर घर के आसपास सब लोगों को पता लगेगा तो लोग क्या करेंगे, हमारे घर के आसपास रस्सी बंधवा देंगे, बोलेंगे इसको कोविड हो गया तो इधर इधर कोई नहीं जाना, इस एरिया में बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सब कुछ होते हुए भी लोगों ने पूरा समय वेस्ट किया, पूरा समय वेस्ट किया। इससे ज्यादा संसार ही बंद है। चलो किसी का ऑफिस की छुट्टी तो एक बात है, दूसरे फोन आते रहेंगे। सिटी बंद है तो चलो ठीक है, दूसरी सिटी से फोन आते रहेंगे। स्टेट बंद है तो दूसरे स्टेट से फोन आ जाएंगे। इंडिया बंद है तो दूसरी कंट्री से फोन आ जाएंगे। या तो पूरा वर्ल्ड ही बंद है। दिन दिन भर फोन ही नहीं आते थे, कोई रिंग ही नहीं होता। रिंग की आवाज को लोग तरस गए थे, जिनको फोन की आदत थी बोलते रिंग ही नहीं करता है फोन, ठीक ठाक है ना। और ऐसे समय में भी भागवतम और भागवत गीता का श्रवण नहीं हुआ। लोग मौज मस्ती मार रहे थे, मूवी देख रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। इससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली स्थिति क्या हो सकती, इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कि ज्यादा सारा संसार भगवान ने बंद करवा दिया। तो तभी से सब ऑनलाइन चालू हुआ, उसका फायदा हम आज भी उठा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास करना। उससे पहले ऑनलाइन का कोई प्रचलन था नहीं, बहुत रेयर था, खाली ऑफिस में लोग मीटिंग करते थे, बहुत कम। लेकिन अभी बच्चा जो है, बच्चा ऑनलाइन पे सुन सकता है यूट्यूब पे। इतना बड़ा सौभाग्य देने के बाद भी अगर किसी ने मिस किया है, बेसिक चीजें मिस कर दी है, उसको तो मुस्लिम को बुरा बोलना ही नहीं चाहिए। मुस्लिम वो बोले कि मुस्लिम खराब है, बोलना ही नहीं चाहिए। बोले कि मैं तो मुस्लिम से भी खराब हूं।
कि उसको कुरान के बारे में पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। धिक्कार है, उसके जीवन को धिक्कार है। तो यहां पर जो है वेद व्यास जी ने और भी इसको डिवाइड कर दिया, प्रभुपाद ने और भी डिवाइड कर दिया, 18 भाग में कर दिया भागवतम को, जो वेदों का साथ, जिससे अल्पज्ञ सबसे कमजोर व्यक्ति भी समझ सके उसको। लेकिन कमजोर व्यक्ति भी बोलता है मैं बिजी हूं। भाई ये भी तो काम करना पड़ता है ना, दूसरा भी तो काम करना पड़ता है। उस मूर्ख से पूछना अभी तक काम करके क्या अर्जित कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर ये अल्पज्ञ व्यक्ति विधान में समझा जा सकता है। इतना इजी बनाया है व्यास देव जी ने, और प्रभुपाद ने और भी इजी बनाया। वेद का अर्थ क्या है? सामान्य वेद वेद बार बार आता है। वेद का केवल एक शब्द का अर्थ है। वेद का अर्थ है ज्ञान, इंग्लिश में बोलेंगे नॉलेज। वेद मतलब है ज्ञान, ज्ञान का भंडार है ये वेद। उसके बाद जो अल्पज्ञ है उनको समझ में नहीं आ सकता। आगे पढ़ते हैं, स्त्री शुद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेतिह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। महर्षि ने मतलब वेद व्यास ने अनुकंपावश मतलब दया करके, हित कर करके समझा कि मनुष्य को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में ये भागवतम और ये वेद सहायता करेंगे। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, ब्राह्मणों को वेद, जो वास्तविक ब्राह्मण है उनको वेद पढ़ने का दिया, बाकी जो है सबके लिए बोला महाभारत पढ़ो। महाभारत में ऐतिहासिक कथा का किया। तो कोई बोलेगा महाभारत से क्या मिलेगा? महाभारत से बहुत सारी कहानियां हैं, पॉलिटिक्स है, महाभारत में राजनीति, अर्थशास्त्री है, वो सब चीजें। उसके बीच में गीता भी डाल दिया। तो महाभारत में क्या हो गया, कहानियों में इंटरेस्ट आ गया, स्टोरीज में इंटरेस्ट आ गया, स्टोरी और ये सब इंटरेस्टिंग चीजें डाल के फिर चुपचाप उसमें क्या डाल दिया, गीता भी डाल दिया। जैसे बच्चे को उसके जो ड्रिंक उसको अच्छा लगता है उसमें मेडिसिन में डाल दो। बच्चा कोई उसको चीज अच्छी लगती है, चॉकलेट वाला मिल्क अच्छा लगता है, चॉकलेट वाला मिल्क खाएगा। ऐसे मेडिसिन डालेंगे तो अलग से नहीं खाएगा। ऐसे ही क्या, चॉकलेट वाले मिल्क में मेडिसिन डाल देते हैं माता पिता, तो खा लेगा। उस प्रकार से उन्होंने क्या किया, महाभारत में गीता डाल दिया, है ही उसका हिस्सा ही है, लेकिन अलग भी कर सकते हो। गीता डाल दिया। चलो महाभारत पढ़ते पढ़ते बीच में 1 लाख श्लोक पढ़ते पढ़ते कहानियां पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, सब में इंटरेस्ट आ गया, इसने उसको किया, इसने इसको वो किया। उस बीच में चुपचाप गीता भी पढ़ लेंगे। इसमें शब्द आया द्विज बंधु। द्विज बंधु का सबको मीनिंग समझना है। द्विज मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हो चुका। 2 बार जन्म हुआ मतलब एक बार तो माता के गर्भ से हुआ और दूसरी बार गुरु के द्वारा आध्यात्मिक दीक्षा से हुआ। इसको बोलते हैं द्विज। सबको द्विज बनना चाहिए, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो। शूद्र द्विज नहीं बन सकता, शूद्र तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज। और जो द्विज मतलब जो जिसका या तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो या फिर गुरु की दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण बना। अगर कोई ब्राह्मण कुल में होके ब्राह्मण का कर्म कांड, ब्राह्मण का जो अनुष्ठान है, ब्राह्मण की जो क्रियाएं हैं, उसको ब्राह्मण जैसे कर्म का पालन नहीं करता तो उसको क्या बोला जाता है? ब्रह्म बंधु। ब्रह्म नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? ब्रह्म बंधु। मतलब ब्राह्मण नहीं, या द्विज बंधु। द्विज सबके लिए जाता है। ब्राह्मण अगर ब्राह्मण नहीं है तो उसको बोला ब्राह्मण नहीं, लेकिन ब्राह्मण जाति में उसको बोला था ब्रह्म बंधु। जो क्षत्रिय है लेकिन क्षत्रिय जाति के पालन नहीं करता उसके कर्म का, उसको क्षत्रिय बंधु। जो वैश्य है उसको बोला था वैश्य बंधु। लेकिन सबका कॉमन नाम है द्विज बंधु। द्विज मतलब जिसने जो उच्च कुल में उत्पन्न होते हुए भी जो उच्च कुल के जैसे नियमों का पालन नहीं करें, उनको बंधु लगा दिया जाता है। उनको
बंधु लगा दिया जाता है। जैसे बोलते ना, हम बातचीत करते रहे, आप तो आ गए, आपके भाई बंधु कहाँ है? भाई बंधु आपके कहाँ है? तो भाई अलग बोला, बंधु अलग बोला। इसका मतलब भाई के काउंटिंग कर लिया, लेकिन बंधु को काउंटिंग, बंधु मतलब वो नजदीकी नहीं है, वो नजदीकी नहीं है। उसी प्रकार से जो द्विज बंधु है, मतलब वो द्विज नहीं है, द्विज के बंधु कहला सकते हैं, द्विज के बंधु कहला सकते हैं, लेकिन द्विज नहीं कहलाएंगे। ये समझना जरूरी है। द्विज बंधु और द्विज में अंतर है। वो द्विज नहीं कहलाएंगे, द्विज बंधु कहलाएंगे। जो नियमों का पालन नहीं करते द्विज बंधु कहलाएंगे। तो द्विज बंधु कैसे होते हैं? जैसे उदाहरण के लिए, ये द्विज बंधु में क्या होता है, ये आध्यात्मिक कुलों में तो जन्म होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में, वैश्य में, लेकिन संस्कार का अभाव रहता है, इसलिए इनको बोलते हैं बंधु। ब्राह्मण बंधु, क्षत्रिय बंधु। क्षत्रिय बंधु को बोलेंगे तो मतलब क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय के कर्म नहीं कर रहा। क्षत्रिय बंधु मतलब उसके परिवार का सदस्य, लेकिन वैसा नहीं कर रहा। जैसे डॉक्टर के बेटे को क्या, डॉक्टर का बेटा भी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? डॉक्टर बोला जाएगा, या डॉक्टर का बंधु या डॉक्टर का परिवार का सदस्य बोला जाएगा? उसको क्या बोला जाएगा? डॉक्टर के बेटे को अगर डॉक्टर अभी नहीं बना है, या डॉक्टर का बेटा इंजीनियर बन गया, तो उसको क्या बोला जाएगा? डॉक्टर बोला जाएगा क्या? नहीं, इंजीनियर बोला जाएगा। इंजीनियर बोला जाएगा, डॉक्टर नहीं बोला जाएगा। लेकिन डॉक्टर का तो बेटा है, वो डॉक्टर का बेटा तो है, फिर डॉक्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं उसको? क्योंकि वो डॉक्टर ही नहीं पढ़ा, डॉक्टर नहीं बना। हाँ, डॉक्टर का काम नहीं करना। ऐसे ही कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हो तो उसको ब्राह्मण बोल देंगे क्या? नहीं, उसको बोलेंगे ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन ब्राह्मण नहीं बोलेंगे। ब्राह्मण बंधु बोल सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं बोलेंगे। ऐसे डॉक्टर के परिवार को क्या बोलते हैं? डॉक्टर के भाई बंधु। डॉक्टर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डॉक्टर बंधु है, सब लोग डॉक्टर भाई बंधु है, डॉक्टर के भाई बंधु है, मतलब डॉक्टर के परिवार के डॉक्टर। जब वो लड़का भी डॉक्टर बन जाएगा तो उसको भी डॉक्टर बोला जाएगा, लेकिन तब तक क्या बोला जाएगा? भाई बंधु, डॉक्टर के भाई बंधु है, डॉक्टर के परिवार के लोग, डॉक्टर नहीं बोला जाएगा। उसी तरीके से जब तक कोई ब्राह्मण नहीं है, उसको ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा, उसको ब्राह्मण परिवार का बोला जाएगा। ये व्यक्ति ब्राह्मण परिवार का है, या ये व्यक्ति क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया, या ये व्यक्ति वैश्य परिवार में जन्म लिया, ऐसा बोला जाएगा। तो इसलिए, और ब्राह्मण के संस्कार कौन कौन से होते हैं? 10 संस्कार कम से कम। वैष्णव लोग वैसे 16 भी होते हैं, और 24 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, लेकिन अभी हम बात करें 10 वैष्णव, कम से कम 10 संस्कार होना। उसमें पहला संस्कार है, दूसरा संस्कार है, तीसरा, ऐसे 10 संस्कार है। लेकिन लोग आजकल 2 ही संस्कार जानते हैं। कौन सा? विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, 2 ही संस्कार जानते हैं। इसके पहले का और बीच का कोई संस्कार नहीं जानते। विवाह हो जाए और उसके बाद में कुछ समय बाद उसका अंतिम संस्कार हो जाए, ये 2 संस्कार जानते हैं। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाला सारे संस्कारों का पालन करेगा, क्षत्रिय वाला क्षत्रिय के सारे संस्कार। तो वर्णाश्रम में 10 संस्कार जरूरी है। ये 10 संस्कार करने से क्या होगा, क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा, आप बताइए। प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी, ये संस्कार फॉलो करने से कहीं ना कहीं हम एटलीस्ट कर्म कांड भी फॉलो करते हैं, तो थोड़ी प्योरिटी तो आने लग जाती है। ये संस्कार कर्म कांड नहीं है। अच्छा, ये कर्म कांड नहीं होते? नहीं नहीं, ये सब आध्यात्मिक संस्कार है। वैष्णव में 10 संस्कार। तब जब जैसे 10 संस्कार उनसे कंप्लीट ब्राह्मण माना जाएगा। ये वर्णाश्रम धर्म वाले को करने हैं, तीनों को करने हैं। ये 10 संस्कार तीनों को करने हैं, तीनों को करने हैं। नहीं तो सब लोग शुद्र अवस्था में माने जाएंगे। इसलिए कलयुग में सारे लोग शुद्र, जब तक कि गुरु से दीक्षा पाके
फिर से ऊंचे नहीं उठते और फिर आगे दूसरी दीक्षा पाके ब्राह्मण नहीं बनते, तब तक सब लोग शूद्र कैटेगरी में हैं। इसलिए संस्कार नहीं करते हैं तो कलयुग के सारे लोग कि शूद्र में गिनती होती है। तो संस्कार कहां से प्रारंभ होते हैं? बालक के जन्म के पहले से होते हैं। देखिए ऊपर लिखा है, द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वज के तुल्य नहीं थे। कुलों में तो जन्म ले लिया, आध्यात्मिक कुल में ले लिया, आध्यात्मिक कुल, ये आध्यात्मिक श्रेणी मानी जाती है, लेकिन उसमें जो है क्लास में हरे कृष्ण तो क्लास में आपको कॉल बैक ना, ठीक थैंक यू। तो ये सब आध्यात्मिक कुल है, अगर इसको उस तरीके से पालन किया जाए तो, नहीं तो सब लोग शूद्र हैं। तो कौन कौन से संस्कार होते हैं? अभी 10 संस्कारों की जो वैष्णव को कंपलसरी है, बाकी 16 में से बाकी 6 और भी कर सकते हैं, बट 10 कंपलसरी। सबसे पहले चालू होता है बालक के जन्म से पहले से। सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार। गर्भ धारण करने से पहले अगर किसी का बच्चे का ब्राह्मण कुल में हुआ, ब्राह्मण में गर्भाधान संस्कार नहीं है तो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। लेकिन दूसरा आध्यात्मिक जन्म लेने पे ब्राह्मण बचता है गुरु से, वैसे ब्राह्मण नहीं। तो सबसे पहला संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। गर्भ धारण करने से पहले अगर किसी को अच्छी आत्मा को जन्म देना, अच्छी आत्मा को अपने गर्भ में धारण करना है या अच्छे बच्चे को निकालना है, तो अच्छी आत्मा को बुलाने के लिए उसके लिए गर्भाधान संस्कार करना जरूरी है। नहीं तो एक्सीडेंटली कोई भी आत्मा आ जाएगी, नहीं तो कोई भी आत्मा आ जाएगी। तो कईयों के में भूत प्रेत भी आ जाएगा, जैसे हिरण्यकश्यप के केस में भूत प्रेत, हिरण्य राक्षस ही आ गए थे। तो इसलिए जो है अगर किसी को अच्छी आत्मा को इनवाइट करना है तो गर्भाधान संस्कार किस लिए किया जाता है? अच्छी आत्मा को इनवाइट करने के लिए। अगर कोई उसके लिए कोई विशेष आत्मा नहीं बुला रहा है तो फिर कोई भी आत्मा आ जाएगी। फिर जो जिस भी आत्मा के लिए हम लोग योग्य हैं वो आत्मा आ जाएगी, एक्सीडेंटली कोई भी आत्मा आ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार। उसके बाद फिर आगे दूसरे संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार है, उपनयन संस्कार है, ये सब। और लास्ट में तो सबको पता ही है, अंतिम संस्कार। तो दूसरा संस्कार जो होता है फिर उसके बाद नामकरण संस्कार, और तीसरा नामकरण आध्यात्मिक तरीके से करना। ये सारे संस्कार कोई कर ले तो व्यक्ति आध्यात्मिक उसमें श्रेणी में आ जाएगा। और आध्यात्मिक दीक्षा के समय और उपनयन संस्कार बड़े बड़े में जैसे उपनयन संस्कार मतलब जनेऊ, जो पुरुषों के लिए वो जनेऊ पहनना जरूरी आध्यात्मिक से। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से होकर गुजरता है उसे ही प्रामाणिक द्विज बोला जाता है। उससे प्रामाणिक, जैसा बोलते हैं ना, हमें प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, हमें प्रामाणिक शास्त्र पढ़ना चाहिए, उसी प्रकार से प्रामाणिक द्विज कौन हुआ? प्रामाणिक द्विज, चाहे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य, प्रामाणिक द्विज हुआ जो ये सारे संस्कार करता है। नहीं तो क्या कहलाएगा? शूद्र। इसलिए कलयुग में 99.99% शूद्र है। इसलिए फिर जो लोग भक्ति में आते हैं वो अपना दूसरा जन्म लेते हैं गुरु के द्वारा दीक्षा पाके, और फिर जाके अपना नया लाइफ शुरू करते हैं चैंटिंग करके, और फिर ब्राह्मण बनते हैं, या इवन क्षत्रिय भी बने। ब्राह्मण दीक्षा लेंगे तो ब्राह्मण बन जाएंगे, नहीं तो दीक्षा लेके क्षत्रिय तो बन सकते हैं, वैश्य तो बन सकते हैं, प्रामाणिक वैश्य, प्रामाणिक क्षत्रिय। नहीं तो इनमें से कुछ भी नहीं कहलाएंगे, चाहे हम क्षत्रिय परिवार में जन्म लें, चाहे वैश्य परिवार में जन्म लें, चाहे ब्राह्मण लें, कुछ भी नहीं कहलाएंगे, केवल मात्र शूद्र कहलाएंगे।
तो जब दीक्षा दी जाती तो नए माता पिता मिलते। कौन नया माता पिता कौन रहता है? गुरु। माता पिता दोनों नाम बताना है। शिवानी माता जी बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता होती हैं शास्त्र और हाँ। गुरु होते हैं पिता। हाँ, ये नए माता पिता है। ये है नए माता पिता, दूसरे जन्म के द्वारा नए माता पिता। ठीक है। तो पहले माता पिता भौतिक जन्म देने वाले हो गए, दूसरे माता पिता आध्यात्मिक जन्म देने वाले। नहीं तो अगर कोई ब्राह्मण कुल में पता हो उसको ब्राह्मण बंधु या द्विज बंधु बोला जाएगा। ठीक है। गायत्री सिंह माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोल रहे हैं श्रुति को भी तो माता कहते हैं, भगवान को पिता। श्रुति मतलब होता है वेद पुराण शास्त्र ही होता है। श्रुति मतलब होता है जिसको सुना जाता है। शास्त्र को ही श्रुति बोला जाता है। इसमें वेद पुराण सारी चीजें आती है। जो भी सुनने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुना जाता है वो सारे शास्त्र कहलाते हैं। बाकी सब भौतिक पुस्तकें कहलाती है। उसको आप पुस्तकों बोलिए, लेकिन इसको बोला जाएगा जो आध्यात्मिक, इसको बोला जाएगा शास्त्र। ये सारी पुस्तकों को शास्त्र बोला है। तो प्रभु जी ईश्वर उपनिषद में पढ़े थे कि श्रुति माता के तुल्य होती है, भगवान पिता की तरह कृष्ण। हाँ, तो अभी वही दूसरे जन्म में भगवान तो दीक्षा देने नहीं आएंगे। भगवान किसको भेजेंगे? भगवान दीक्षा किसके माध्यम से देंगे? गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और बाकी माता तो वही रही ना, श्रुति। आप बता रहे वही वेद वाले। हाँ, शास्त्र। ठीक है। तो वही समझ में आ गया प्रभु। समझ में आ गया। मतलब वही है, बस भगवान को पर्सनली नहीं आते, गुरु को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेज देते, दूसरा जन्म लेते। ठीक है। तो ये जो है आध्यात्मिक सिलसिला, तब जाके हम प्रामाणिक द्विज बनेंगे। लेकिन जो माता पिता गर्भाधान संस्कार का पालन किए कि बिना केवल भोग करने की इच्छा से और एक्सीडेंटली बच्चों को उत्पन्न करते हैं बिना संस्कार के, वो सारे बच्चे भी शुद्र हो, बच्चे भी शुद्र कैटेगरी में आएंगे, चाहे कोई ब्राह्मण कुल में भी जन्म हो। तो ये सब इनको द्विज बंधु बोलते हैं। द्विज बंधु का ज्ञान वैसा नहीं रहता है जैसा असली का रहता है। मतलब असली कुल, ना असली ब्राह्मण बचा, ना असली क्षत्रिय, ना असली वैश्य बचा, क्योंकि संस्कार नहीं कर रहा है कोई भी, असली कोई नहीं रहा। तो ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों में होती है। ऐसे सारे लोगों की गणना शूद्रों में। ये शूद्र होता स्वभाव से अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब आप बोलेंगे कि प्रभु हमने तो देखा एक शूद्र व्यक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको बहुत तरीके, बहुत ट्रिक्स पता है, बहुत चालाक है, तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान में अल्पज्ञ रहेगा, कम ज्ञान। आध्यात्मिक रूप से कमी रहेगी, भौतिक रूप से हो सकता है बहुत चतुर हो, बहुत पैसा कमा लिया उसने, बहुत लूट लिया हो, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत करके। तो धन इकट्ठा करने से किसी का वर्ण चेंज नहीं होता है, धन ज्यादा होने से या पोजीशन देने से। गवर्नमेंट ने पोजीशन दे दी, गवर्नमेंट ने बोला कि ये अल्पज्ञ लोगों के लिए पोजीशन। गवर्नमेंट की पोजीशन देने से भी कोई बड़ा नहीं होता। उसमें अल्पज्ञ मतलब यहाँ पे बोला गया जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति जो है कम होती है, उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। तो भौतिक संसार का कोई सबसे इंटेलिजेंट आदमी भी अल्पज्ञ हो सकता है। जैसे किसी साइंटिस्ट को बुला लो, बहुत बड़े साइंटिस्ट को बुला लो, उसको आध्यात्मिक ज्ञान समझने लगे, समझाने लगा, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको क्या बोला जाएगा? अल्पज्ञ, कम ज्ञान वाला, लेस इंटेलिजेंट। तो अल्पज्ञ की तुलना किससे की जाती है? आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति अगर कम है तो उसको फिर दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है। इसलिए हाँ, पिंकी शर्मा जी बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। साधन। जैसे बोले प्रभु जी, अभी के समय में तो लोगों को यही सब नॉलेज ज्यादा है, आध्यात्मिक नॉलेज कम है, तो वो अल्पज्ञ हुए। लेकिन पहले के समय में तो लोगों को आध्यात्मिक नॉलेज ज्यादा होता था, और ये ज्यादा इंटरनेट वगैरह, मतलब ये जितना भी अभी है डिजिटल, वो सबका नॉलेज नहीं था, तो वो लोग मतलब ज्ञानी कहलाते हैं। उनको क्या बोला जाएगा, ज्ञानी? पहले के टाइम मतलब इस युग की बात कर रहे हैं या पिछले युगों की बात कर रहे हैं? जैसे पुराने लोग या पहले युग। पुराने लोग, कलयुग में सारे लोग अल्पज्ञ। जैसे पहले के लोग भी, हमारे पहले के जनरेशन लोग को भी मतलब शास्त्र का ज्ञान रहता था। शास्त्र का ज्ञान बहुत ज्यादा था। शास्त्र का ज्ञान रहता था, महाभारत और ये दूसरे शास्त्र का। लेकिन वेद का जो कठिन ज्ञान था वो भी नहीं समझ। कलयुग के लोग कम, हम उससे भी ज्यादा अल्पज्ञ हो गए, और भी ज्यादा। लेकिन वो महाभारत रामायण पढ़ पाते थे और उसको समझ पाते थे। अच्छा। लेकिन अभी जो है लोग उसको भी नहीं समझ, मतलब वो भी अल्पज्ञ ही थे। और जैसे प्रभु कलयुग में, लेकिन जो कलयुग से पहले थे लोग, द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। त्रेता युग में थोड़ा कम हो गया, द्वापर युग में थोड़ा कम हो गया, लेकिन कलयुग में अल्पज्ञ की श्रेणी में आ गए। जैसे प्रभु जी वो महामूर्ख कालिदास, तो उनको तो शास्त्रों का ज्ञान था। महामूर्ख कालिदास भक्ति से संबंधित शास्त्रों का ज्ञान था क्या? नहीं। सामान्य तो नवदीप में 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु थे, तो लोगों को व्याकरण और ये वो सब बहुत सारी चीजों का ज्ञान था, लेकिन भक्ति का ज्ञान नहीं। भक्ति का ज्ञान तभी हुआ जब चैतन्य महाप्रभु आए थे। कलयुग में भी चैतन्य महाप्रभु जब आए तब भक्ति ज्ञान देने लगते, और हर किसी को वो चाह रहे थे कि हर कोई व्यक्ति शूद्र से ब्राह्मण बन जाए। ब्राह्मण मतलब होता है जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को अच्छी तरह समझ लो, नहीं तो बाकी सब शूद्र। ठीक है, ठीक है। मतलब ये ज्ञान अगर किसी को नहीं है तो वो समझो अल्पज्ञ ही है, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान। ठीक है प्रभु। कालिदास ने बहुत सारे ड्रामा, उनके बहुत सारे तो सारा ज्ञान था, लेकिन कभी भक्ति में, परंपरा में कहीं पे नाम आया क्या? अच्छे व्यक्ति थे, ऐसा नहीं बोल रहे कि हम खराब, बहुत सारा नॉलेज था, ये था सब। लेकिन मतलब शास्त्रों में भक्तों की सीरीज में कहीं नाम आता है क्या? भक्तों की सीरीज में नहीं आता। भक्तों की सीरीज नहीं आता, तो इसलिए ठीक है। मतलब पहले बहुत ज्यादा सुनते थे ना कि वो शास्त्रों का कंपटीशन हुआ, वो शास्त्र में उसको हरा दिया। वाले शास्त्र मतलब जो भक्ति से संबंधित नहीं थे, दूसरे कर्म योग, ज्ञान योग, वो सब शास्त्र। अच्छा, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने केवल शुद्ध भक्ति का ज्ञान दिया। हम वही वास्तव में ज्ञानी है जिसको भक्ति का काम समझ में आ गया। नहीं तो वेदों को पहले पालन करने वाले लोग भी थे, लेकिन वेदों में अगर कोई कर्म कांड का पालन करेगा, ये दान देना, वो यज्ञ करना, इससे ये इच्छा पूरी करने को, वो भी अल्पज्ञ में माना जाएगा, क्योंकि भक्ति का ज्ञान नहीं हो। तो वेदों का उपयोग कैसे कर रहा है? वेदों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ज्ञानी व्यक्ति वही है जो ज्ञान को, भक्ति ज्ञान को सुन के जन कल्याण, उससे जन कल्याण को करे और उससे भगवान को प्रसन्न करे, वही वास्तव में ज्ञानी। बाकी सब अल्पज्ञ। इसलिए बोला गया ना, क्या आता है नाम संकीर्तन का? अल्प मेधश। लास्ट में क्या आता है? पूरा श्लोक बोलिए कोई। सुमेधश, सुमेधश। एकदम इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है, वही इंटेलिजेंट। मतलब उसने सारी चीजों का सार पढ़ लिया। सारी चीजों का सार क्या है? भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, ये सारी चीजों का सार है। जिसको ये समझ में आ गया उसको क्या बोला जाएगा? सुमेधसः। नहीं तो बाकी सब जो है मूर्ख है, बेसिक चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसलिए जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु तो वही बोलते हैं कि जिनको ये समझ में आ गया है, भगवान के नाम के बारे में समझ में आ गया है, वही वास्तव में ये
जो कांग्रेगेशनल चैंटिंग करते हैं, कांग्रेगेशनल संकीर्तन जानते हैं, वही यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस, जो संकीर्तन को जानते हैं, संकीर्तन यज्ञ को जानते हैं, उसको समझ गए और उसी के अनुसार करते हैं, वही वास्तव में इंटेलिजेंट है। हम ये श्रीमद् भागवतम में पढ़, श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32 श्लोक में आता है, या फिर चैतन्य चरितामृत में भी आता है। यज्ञ संकीर्तन प्राय, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस, कृष्ण वर्णम, जैसे अभी बताया माता जी, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगस्तास्त्र, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस, वही सुमेध, मेध मतलब होता है, जैसे बोलते हैं हिंदी मेधावी छात्र, मतलब इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में भी सबसे इंटेलिजेंट कौन सा है? जो ये आपको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम में भी, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का ये कौन सा श्लोक है? 5वें अध्याय का श्लोक है, 32 श्लोक है। देखिए हम उसमें से पढ़ते हैं, देखिए सबको दिख रहा है स्क्रीन पे, किसको इंटेलिजेंट बोला गया? मोस्ट इंटेलिजेंट। कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगोपांगसा पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। सुमेध मतलब होता है इंटेलिजेंट। अब आप देख लीजिए इंटेलिजेंट की डेफिनेशन क्या है। तो सारे टाइम ये समझते थे ये इंपॉर्टेंट है, वही इंटेलिजेंट है, बाकी सब अल्पज्ञ है, दूसरी चीजों में लगे हुए। तो ये जो अल्पज्ञ है वो वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। तो ऐसे लोगों के क्या लिखा गया है, उनके लिए कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? उनको भी तो लाना ना भक्ति में। क्या बोला गया है? महाभारत की कहानियां पढ़ो, सुनो, कहानियां सुनो महाभारत की। 1 लाख श्लोक है, बहुत सारी कहानियां है। नॉवेल को छोड़ दो, फिक्शन नॉवेल उसको छोड़ दो। फिर महाभारत में भी अंदर क्या डाल दिया है? जैसे बच्चे के चॉकलेट वाले दूध में मेडिसिन डाल दिया, ऐसे बीच में क्या डाल दिया है? मेडिसिन क्या है? भागवतम डाल दिया। महाभारत के बीच में भागवत गीता डाल दिया, सॉरी भागवत गीता। तो लोग क्या करेंगे? महाभारत की कहानियां पढ़ते पढ़ते बीच में क्या आ जाएगा? अर्जुन को जो कृष्ण ने उपदेश दिए वो पढ़ लेंगे। ऊपर से स्वीट कोटिंग, अंदर से होम्योपैथिक दवाई जैसा। ऊपर से स्वीट कोटिंग कर दिया, अंदर से तो लोग दवाई ले लेंगे। बोले होम्योपैथिक दवाई मीठी रहती है, बच्चा भी ले लेगा। अंदर दवाई डाल दी। ऐसे ही महाभारत भी ऊपर से होम्योपैथिक शुगर कोटिंग है। बहुत सारे लोगों को कहानियों में इंटरेस्ट रहता है ना, पॉलिटिक्स कहानियां, वो सारी चीजें हैं महाभारत, लेकिन उसके अंदर भगवद गीता को भी डाल दिया गया। लेकिन संदेश वही है, संदेश गलत नहीं मिलेगा। संदेश महाभारत से भी सही संदेश मिलेगा पूरा, लेकिन समझने वाले को समझ। करेक्ट, महाभारत के अंदर भी भागवत गीता आ गई, मतलब सही संदेश मिल गया। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि कई जगह पे लिखा रहता है, एयरपोर्ट पे लिखा रहता है पीने का पानी, फिर इसको कई जगह लिखा रहता है ड्रिंकिंग वाटर, कई जगह लिखा था पेयजल, कई जगह लिखा शीतल जल। लेकिन सब में क्या, अल्टीमेटली सब में क्या है? वाटर ही। संदेश तो देना है कि यहाँ पे वाटर है, जल, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में लिख दिया, अलग अलग तरीके से लिख दिया। है तो जल ही, पिलाना तो जल है। उसी प्रकार से देना तो भगवत ज्ञान है। महाभारत में बीच में डाल दिया, रामायण में डाल दिया, दूसरी चीजों में डाल दिया। तो अल्टीमेटली भगवान का संदेश ही देना है, इसलिए महाभारत की भी रचना की गई। अतः कृष्ण व्यासदेव ने इस जगत के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवत गीता भी वेद ज्ञान का सार है। ये बस प्रथम ग्रंथ है, बिगिनिंग के लिए है। ग्रेजुएशन मिलेगा और भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन मिलेगा, सेम स्टडी।
तो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भगवान के नाम का कीर्तन में अपने आप को बिजी रखते। 26वां श्लोक। एवं पर्वतस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेन अपि यदा न तुष्यत हृदयं ततः। अब जो है सूत गोस्वामी बता रहे हैं, एवं प्रतोषिक व्यासदेव जिस प्रकार लगे रहे, समस्त लोगों के कल्याण में लगे थे, लेकिन फिर भी मन नहीं भरा, फिर भी मन नहीं भरा। इसका उदाहरण कैसे समझ सकते हैं? एक दानी व्यक्ति ने काली मंदिर के सामने जाके या किसी शिव मंदिर के सामने जाके या किसी और मंदिर के सामने जाके सबको ब्रेड और बिस्किट बांट दिए, तो रोज बांट रहा है, कल्याण का कार्य कर रहा है, लेकिन उसको भी संतुष्टि नहीं मिलती, उसको भी संतुष्टि नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही? हाँ, वो भगवान से संबंधित कार्य नहीं कर रहा है, कल्याण कर रहा है लेकिन अपने हिसाब से भौतिक कल्याण कर रहा है। ऐसे ही व्यास देव जी को भी संतुष्टि नहीं मिली, इतने सारे पुराण वेदों की रचना करके भी, वेदों को बांट के भी वेदों की रचना नहीं की, क्योंकि उनमें से उन्होंने भगवान संबंधी विषय को पूरी तरीके से प्रस्तुत नहीं किया, दूसरी चीजों को कर दिया, अर्थ को कर दिया, काम को कर दिया, मोक्ष को कर दिया, ये कह दिया, लेकिन भक्ति की व्याख्या सही ढंग से नहीं की थी, इसलिए उनको संतुष्टि नहीं मिली। ठीक है, 27वां श्लोक। नाति प्रसीदत हृदय सरस्वत्या तटे शुचो वितर्कयन् दिविक्तस्थ इदं च उवाच धर्मवितः। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए व्यासदेव ने तुरंत विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि धर्म इसके सार की ज्ञाता और मन ही मन का, वो असंतोष का कारण ढूंढने लगे, वो असंतोष का कारण ढूंढने लगे। अभी हम सबसे पूछेंगे, 78 लोग हैं, 80 लोग हैं, तो सबसे पूछेंगे सबके असंतोष का कारण क्या है, तो सब लोग अलग अलग बताएंगे। कोई बोलेगा प्रभु पर्याप्त धन नहीं है, असंतोष का कारण। कोई बोलेगा प्रभु जो है परिवार में लोग समझते नहीं है, असंतोष का कारण। कोई बोलेगा कि प्रभु भक्त लोग समझते नहीं, असंतोष का। सब लोग दूसरे में ढूंढेंगे कारण, ये नहीं होता, वो नहीं होता, अरे आजकल के लोग ऐसे हैं प्रभु, आजकल ऐसे इतने फोन कॉल आते हैं, सब लोग दूसरे में असंतोष का कारण ढूंढेंगे। लेकिन व्यासदेव जी क्या बोल रहे हैं, ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक मिलती नहीं है जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो, और हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना रहता है। पदार्थ मतलब मैटर, मटेरियल जगत से अलग ढूंढना पड़ता है। असंतुष्टि के कारण, असंतुष्टि का कारण जो है वो पदार्थ से ऊपर ढूंढना। हम क्या समझते हैं, भौतिक पदार्थ के कारण असंतुष्टि। अगर मेरे पास ये होता ना तो मैं इतना संतुष्ट रहता, इतना संतुष्ट रहता, मेरे पास ये होता घूमने के लिए, मेरे पास में ये होता, मेरे पास में ये धन होता, मेरे पास में प्लेन होता, मेरे पास में ऐसी गाड़ी होती, ऐसा मकान रहता, तो मैं एकदम संतुष्ट रहता। यहाँ पे बोला गया हृदय की तुष्टि को पदार्थ से, मटेरियल चीजों से अलग ढूंढना पड़ेगा। अगर मटेरियल चीजों में ही कारण ढूंढ रहे हैं तो कारण मिलेगा नहीं। सारी मटेरियल चीज प्राप्त होने पर भी कारण नहीं मिलेगा, कारण मटेरियल चीजों से ऊपर। तो व्यासदेव जी ढूंढ रहे कि उनके असंतोष का कारण क्या है। तो हम सोचेंगे अरे व्यासदेव जी ने ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया, मैं होता तो एकदम कर देता पूरा। लेकिन व्यासदेव जी अभी अपने मन में कारण ढूंढ रहे हैं, और बाद में अपनी ही गलती निकालेंगे, अपने में ही गलती ढूंढेंगे कि मैं किस लिए मैं असंतोष का कारण, अपने में ही कारण ढूंढेंगे। ठीक है, तो व्यासदेव जी क्या सोच रहे हैं, धृत व्रतेन हि मया छंदांसि गुरुवाग्नया मानिता निर्वल्लिकेन ग्रहीतं च अनुशासनम् भारत व्यपदेशेन आमनायार्थ च प्रदर्शिता दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिः अपि। व्यास जी सोच रहे मैंने बड़े बड़े कठिन व्रत का पालन कर लिया, वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ
वेदी की मिथ्या आडंबर के बिना पूजा भी की मैंने अनुशासन का भी पालन किया, रोज सुबह उठता था, मैंने अनुशासन का पालन किया है। मैंने महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को भी दिए, जिसे स्त्रियां शूद्र अन्य लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सके। मैंने ये सब किया। कई बार बोलते हैं ना लोग घर परिवार में आपस में बोलते हैं, अरे मैंने तो अपनी इतनी सेवा की फिर भी अगला व्यक्ति खुश नहीं होता। मैंने इतनी सेवा की फिर भी दूसरा व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता। मैंने उस मित्र की इतनी सेवा की तो वो भी प्रसन्न नहीं होता। तो सारी सेवा क्या है? मिस डायरेक्टेड। ये स्वार्थ की सेवा है, भौतिक सेवा, स्वार्थ की है भौतिक सेवा। संतुष्टि केवल मात्र आध्यात्मिक या भगवान से संबंधित ही सेवा से मिल पाती है, और किसी सेवा से संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। तो व्यासदेव जी ने सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन इसमें फोकस किस बात पे नहीं किया? उनको आगे कि भगवान से संबंधित गुणगान करने का विशेष उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। आ गया ठीक है, लिख दिया, नहीं तो कोई विशेष प्रयास नहीं किया। तो इसलिए हमेशा हमारी असंतुष्टि का कारण भौतिक पदार्थ से अलग है। भौतिक पदार्थ में सारी चीजें मिलना भी लग जाए, फिर भी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि फिर तो उसका मुकेश अंबानी तो सबसे संतुष्ट रहना था। अगर सब कुछ मिल जाने पे तो मुकेश अंबानी संसार का सबसे सुखी व्यक्ति रहना चाहे, लेकिन वो भी मंदिरों में जाता है, वो भी साधु महात्माओं को अपने घर बुलाता है, वो भी सबसे आशीर्वाद लेता है। इसका मतलब है कि उसको भी संतुष्टि नहीं। तो इसलिए हमें व्यासदेव जी बोल रहे हैं, हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होगा, मैटर से ऊपर ढूंढना पड़ेगा हृदय की संतुष्टि। तो यहाँ पे व्यासदेव जी बोल रहे हैं, मैंने सारा कर लिया, मैंने कठिन व्रतों का पालन करता। कठोर अनुशासिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा याज्ञिक यज्ञ की पूजा करें। वैदिक ज्ञान की समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति न समझ सके। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। इस प्रकार से व्यासदेव जी का संतुष्टि हुई। जब ये व्यासदेव सब सोचेंगे तो नारद मुनि आएंगे गुरु के रूप में, और नारद मुनि एग्जैक्टली बता देंगे उनके असंतुष्टि का कारण क्या है। ठीक है, तो आज इसका समय हो गया, इसको यहीं पे विराम करते हैं।